बहुत समय पहले 7 समंदर पार नीले आसमान और सोने जैसे खेतों के बीच एक अद्भुत राज्य था, सुरभि लोक। यह राज्य अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हवा में इतनी मिठास थी कि परिंदे भी गीत गाते हुए उड़ते थे। इस राज्य का राजा था अद्वैत और उसकी पत्नी रानी संध्या। दोनों बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका जीवन अधूरा था क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। संध्या देवी ने वर्षों तक देवी माँ की आराधना की। हर सुबह वह मंदिर में दीपक जलाती और प्रार्थना करती, माँ, मुझे भी एक संतान का सुख दें ताकि मैं अपनी ममता उसे अर्पित कर सकूं। आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली गई। एक सुहानी सुबह जब महल की खिड़कियों से सूरज की किरणें भीतर आ रही थी, तभी संध्या देवी ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अन्वी। अन्वी का जन्म साधारण नहीं था। जैसे ही उसने पहली बार रोया, आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा, फूलों की क्यारियां खिल उठीं और पक्षी झुंड बनाकर महल की छत पर मंडराने लगे। अन्वी बड़ी होने लगी। जब वह हंसती तो लगता जैसे सूर्य की किरणें धरती पर उतर आई हों। जब वह रोती तो बादल गरजने लगते। रानी संध्या उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। राज्य के लोग उसे सुरभि की कली कहने लगे, लेकिन हर उजाले के पीछे अंधेरा छिपा होता है। दूर काले पर्वतों के पार एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी, कालीरा। कालीरा के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसके हृदय में प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके लिए सिर्फ सत्ता और अमरत्व मायने रखता था। जब उसे पता चला कि सुरभि लोक में ममता ज्योति नाम की शक्ति जन्मी है, तो उसकी आंखों में लालसा चमक उठी। वह बोली, अगर मैं यह ज्योति पालूं, तो कोई मुझे हरा नहीं सकेगा। न देव, न मनुष्य, न ही कोई देवी। उसने अपने काले बादलों को आदेश दिया, जाओ और उस बच्ची को मेरे सामने लाओ। चाहे राज्य जलाना पड़े, चाहे महल तोड़ना पड़े। एक रात जब रानी संध्या सो रही थी, उन्होंने एक भयानक सपना देखा। सपने में काले बादल उनके महल को घेर लेते हैं। एक डरावनी आवाज गूंजती है, तेरी बेटी की शक्ति मेरी होगी। संध्या देवी चौंक कर उठ गई। उन्होंने देखा कि अन्वी गहरी नींद में है, लेकिन उसकी हथेली से हल्की सी सुनहरी चमक निकल रही है। संध्या समझ गई कि सपना कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मैं अपनी बेटी की रक्षा हर हाल में करूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। कुछ ही दिनों बाद कालीरा ने हमला कर दिया। आसमान से बिजली कड़की, काले बादलों ने महल को घेर लिया। सैनिक डर के मारे भागने लगे। कालीरा महल के दरवाजे पर उतरी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह गरजी, रानी, मुझे बच्ची दे दो, वरना यह राज्य राख हो जाएगा। संध्या देवी ने अन्वी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। यह मेरी बेटी है, इसकी ममता कोई नहीं छीन सकता। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कालीरा ने अपनी काली छड़ी से आग बरसाई, लेकिन संध्या ने अपनी ममता की ढाल से उसे रोक दिया। लेकिन युद्ध के दौरान कालीरा ने चालाकी से अन्वी की हथेली से थोड़ी सी ममता ज्योति चुरा ली और काले बादलों में गायब हो गई। अन्वी तुरंत बीमार पड़ गई। उसकी हंसी गायब हो गई, आंखों की चमक बुझ गई। रानी संध्या ने अपनी बेटी को गोद में लिया। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। नहीं, मेरी बच्ची, मैं तुझे यूं नहीं खो सकती। राज्य के विद्वानों ने कहा, ममता ज्योति का हिस्सा कालीरा ले गई है। जब तक आप उसे वापस नहीं लाती, राजकुमारी की हालत बिगड़ती जाएगी। संध्या देवी ने निश्चय किया, मैं यात्रा पर निकलूंगी, चाहे धरती छाननी पड़े, चाहे आकाश। संध्या देवी अपनी तलवार और बेटी की तस्वीर लेकर यात्रा पर निकली। रास्ते में उन्हें एक जादुई जंगल मिला। वहाँ पेड़ बातें करते थे, नदियाँ गुनगुनाती थी। एक बूढ़ा साधु वहाँ मिला। उसने कहा, रानी, कालीरा का किला अंधकार के सागर के पार है।
वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1 सत्य की नदी, 2 साहस का पर्वत, 3 करुणा की गुफा। संध्या देवी ने प्रण किया। मैं इन तीनों परीक्षाओं को पार करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी मेरा साहस है। 1 सत्य की नदी। यह नदी झूठे को निगल जाती थी। संध्या देवी ने नदी से कहा, हाँ, मैं माँ हूँ। हाँ, मैं बेटी के बिना अधूरी हूँ। और हाँ, मैं राज्य से पहले अपनी संतान को चुनूंगी। राज्य से पहले अपनी संतान को चुनूंगी। नदी ने उन्हें पार जाने दिया। 2 साहस का पर्वत। इतना ऊंचा कि बादल भी उसके नीचे लगते। संध्या देवी चढ़ते समय कई बार गिरी, हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन बेटी का चेहरा याद कर वह ऊपर तक पहुंच गई। 3 करुणा की गुफा। यह गुफा आत्मा की परीक्षा लेती थी। एक आवाज गूंजी, अगर तुझे बेटी और राज्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेगी? संध्या रो पड़ी, बोली, हाँ, मैं माँ हूँ। हाँ, मैं बेटी के बिना अधूरी हूँ। और हाँ, मैं राज्य से पहले अपनी संतान को चुनूंगी। गुफा प्रकाश से भर गई। रास्ता खुल गया। आखिरकार संध्या देवी कालीरा के किले पहुंची। वहां अंधकार का साम्राज्य था। आसमान में काले पक्षी मंडरा रहे थे। अन्वी की ममता ज्योति एक क्रिस्टल में कैद थी। कालीरा बोली, तू देर से आई है रानी, अब यह शक्ति मेरी है। लेकिन उसी क्षण महल में लेटी अन्वी ने अपनी माँ को याद किया। उसकी हथेली से हल्की सी चमक उठी और सीधी संध्या तक पहुंची। संध्या ने पुकारा, अन्वी, मेरी जान, हमारी शक्ति तेरे बिना अधूरी है। तू ही मेरी ढाल है। दोनों की ममता मिल गई। संध्या की हथेली से सुनहरी प्रकाश निकला। कालीरा का अंधकार चटकने लगा। भीषण युद्ध हुआ। कालीरा ने जादू की आंधी चलाई, लेकिन ममता ज्योति ने उसे राख बना दिया। अन्वी की शक्ति वापस आ गई। उसका चेहरा फिर से खिल उठा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, ममता सबसे बड़ी शक्ति है। न तलवार न जादू इसे हरा सकता है। अन्वी बड़ी होकर भी हमेशा अपनी माँ के पास रही और माँ ने उसे सिखाया। ज़रेनिया, बेटी याद रखना, सच्चा जादू हमारी ममता में है। अगर दिल में प्रेम है तो कोई अंधकार हमें हरा नहीं सकता। ऐसे हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।